नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंटिंग में जर्नल कैसे की जाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक बिजनेस एंटिटी को उसके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ माध्यम चाहिए होते हैं और उसको हम लोग अकाउंटिंग के रूप में समझते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग पूरे वर्ल्ड में फेमस है, बट जो सबसे साइंटिफिक अकाउंटिंग टर्म है वो है डबल एंट्री सिस्टम। क्योंकि जो सिंगल एंट्री सिस्टम है वो डिफेक्टिव है, डबल एंट्री सिस्टम को ही ज़्यादा साइंटिफिक माना गया है और ये यूनिवर्सल भी है। तो आप ये जानेंगे कि जब डबल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग हम फॉलो करते हैं तो उसमें हमें जो जर्नल करने होते हैं, हर एक जो लेन देन होती है, क्योंकि कोई भी एक्टिविटीज़ जो हैं, जो फिनेंशियल एक्टिविटी, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, उसको रिकॉर्ड करने होते हैं और उसको रिकॉर्ड करने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग जर्नलाइजिंग के रूप में जानते हैं। तो जर्नल के जो डायमंड रूल्स हैं उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कब किसी अकाउंट को हम डेबिट करें और कब किसी अकाउंट को क्रेडिट करें। तो यहाँ पे आप एक जो सामने पिक्चर है उसको देख के समझ सकते हैं कि जब भी कैश हमारा बढ़ता है तो कैश अकाउंट को डेबिट करना है और जो दूसरा रिस्पेक्टिव अकाउंट है उसको क्रेडिट करना है। यदि कैश घट रहा है तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है और जो रिस्पेक्टिव दूसरा अकाउंट है उसको डेबिट। जैसे हमने रेंट पेड किया तो रेंट पे करने से हमारा कैश घटा, इसलिए कैश को करेंगे क्रेडिट और रेंट अकाउंट को कर देंगे डेबिट। जैसे हमें कहीं से कोई रेंट मिला है या हमें ट्यूशन फ़ी रिसीव हुआ तो कैश हमारे पास बढ़ा, इसलिए कैश अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और ट्यूशन फ़ी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इस पर विशेष हमें चिंता सोचना ही नहीं है कि वो खर्च है, इनकम है, क्या है ये। अदरवाइज यानी कि हमारा जो लगभग 90% जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो कैश बेस्ड होते हैं। अगर हम ये समझ जाएं कि कब हमारा कैश बढ़ रहा है या कब घट रहा है और कैश अकाउंट की हम क्या ट्रीटमेंट करें, तो ऑटोमेटिक जो दूसरा अकाउंट है उसकी ट्रीटमेंट हमें पता हो जाती है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि जो एसेट्स है हमारा, कोई अगर बढ़ता है किसी घटना के कारण तो उस एसेट अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और जो दूसरा अकाउंट है क्रेडिट करते हैं। ठीक इसके विपरीत हम एसेट्स की ट्रीटमेंट भी करते हैं। उसी तरह कोई भी खर्च हो, किसी भी तरह का अगर खर्च है तो उसको हमको सीधा डेबिट कर देना है और जो उसका जो सेकंड अकाउंट है, चाहे कैश हो या उधार है, तो उस अकाउंट को हमको क्रेडिट करना है। अगर इनकम हम जब भी देखते हैं, इनकम देखने के साथ ही हम उसको क्रेडिट कर देंगे और जो दूसरा रिस्पेक्टिव अकाउंट है उसको हम डेबिट कर देंगे। लायबिलिटी घटे तो हमें डेबिट करना है, लायबिलिटी बढ़े तो हमें क्रेडिट करना है। उसी तरह अगर कोई रिसीवर है किसी ट्रांजेक्शन में तो उस रिसीवर को डेबिट करना है और जो गिवर है तो उसको क्रेडिट करना है। तो अगर इस रूल को हम फॉलो करते हैं तो बहुत ही इजी तरीके से चीज़ों को जर्नलाइज कर सकते हैं। धन्यवाद।